नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। तो इससे पहला जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में आपने पढ़ा कि जो द्वंद्व समास होता है, उस द्वंद्व समास को जब आप पढ़ेंगे तो क्या होता है कि इसका जो सूत्र दिया पाणिनि ने, वह दिया चार थे द्वंद्व। क्या दिया? चार थे द्वंद्व, अर्थात चा के अर्थ में वर्तमान, अनेक सुबंत। सुबंत आप जानते हैं, क्योंकि सुबंत के साथ समास होता है, तो चा के अर्थ में जो वर्तमान सुबंत होते हैं वह समास को प्राप्त हो जाते हैं, और वह समास कौन सा कहलाता है? आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। अब देखिए, ये जो चा है, इस चा के चार अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं विद्यार्थियों? इस चा के चार अर्थ होते हैं, और ये जो चार अर्थ होते हैं उनमें चा के जो अर्थ हैं वो चार होते हैं, और चार में पहला है आपका समुच्चय, दूसरा है आपका अनुवाचय, और तीसरा है आपका इतरेतर योग, और चतुर्थ है विद्यार्थियों आपका समाहार। अब देखिए, यह जो प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया है कि जो चार थे द्वंद्व सूत्र है, यह जो सूत्र है चार थे द्वंद्व, तो इस चार थे द्वंद्व सूत्र में चा का क्या अर्थ है, और चा का क्या अर्थ है, इसके लिए आप बताएंगे कि चा की पहली बात तो क्या है कि जो चा है उसके चार अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? चार अर्थ। और चार अर्थों में ये हैं आपके समुच्चय, अनुवाचय, इतरेतर और समाहार। अब इसके बाद जो बात आती है कि इन चार अर्थों में सभी में होता है द्वंद्व, या फिर किसी एक में, दो में, या फिर तीन में, या चार में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पहले आपके दो अर्थ हैं चार में से, कौन सा? एक तो समुच्चय और दूसरा अनुवाचय। तो समुच्चय और जो अनुवाचय हैं उनमें समास नहीं होता है द्वंद्व। क्या? जो द्वंद्व समास है इनमें नहीं होता है। जो अंत वाले दो हैं उनके अंदर ही द्वंद्व समास होता है, कि जो नीचे वाले दो हैं उनके अंदर ही द्वंद्व समास होता है, ऊपर वाले दो के अंदर नहीं होता है। तो आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो चार के द्वंद्व सूत्र है उसमें चा के अर्थ कितने हैं? चार। और उन चार अर्थों में जो लास्ट वाले हैं, अर्थात इतरेतर योग और समाहार, इन दो अर्थों में ही क्या होता है विद्यार्थियों? द्वंद्व समास होता है। अब इस द्वंद्व समास में इन बातों को हम इससे पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अब द्वंद्व समास करने के लिए कुछ सूत्र और हैं अलग से। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा था पहले, एक सूत्र था उपसर्जनम पूर्वम, और यह जो सूत्र है वह क्या कहता है कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व निपात हो जाता है। अर्थात जब आप समास करेंगे तो जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पूर्व प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे आपने पढ़ा उपकृष्णम, यह समास है, अव्ययभाव आपने पढ़ा है। और जब आप इसका विग्रह पढ़ते हैं तो क्या है? इसका विग्रह है कृष्णस्य समीपम। क्या है? कृष्णस्य समीपम।
अब देखिए ये जो समास है इसमें एक पद तो है उप और दूसरा पद है कृत्स्न। इसी प्रकार से जो विग्रह है इसमें एक कृत्स्न है और दूसरा समीप। समीप जो अर्थ है वो किसका है? उप का है। तो जब आप इसका विग्रह करते हैं तो ये विग्रह क्या होता है? कृत्स्न प्लस गस और उप। ठीक है। अब जब हम समास की सिद्धि करते हैं तो ये जो उप है इसकी हो जाती है विद्यार्थियों उपसर्जन संज्ञा, अर्थात इस उप का नाम क्या हो जाता है? उपसर्जन। और जब उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, सूत्र आपने पढ़ा हुआ है प्रथमा निर्दिष्टम समासोपसर्जनम, तो इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होती है। और फिर ये जो सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम, इससे जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पहले प्रयोग हो जाता है। अब देखिए जब हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं तो कुछ सूत्र ऐसे हैं जो इस उपसर्जन संज्ञा का निषेध करते हैं। तो अब आज इस वीडियो में हम इसी को पढ़ेंगे। एक सूत्र है विद्यार्थियों राजदंतादिषु परम। अब देखिए ये एक सूत्र है राजदंतादिषु परम। एक गण है जो पाणिनि ने पढ़ा है और उससे पहले क्या है? शब्द है सबसे पहला राजदंतः। तो ये जो पहला पद है कौन सा? राजदंतः। तो राजदंतः इसमें जब आप देखेंगे तो इसका जब आप विग्रह करते हैं तो वो क्या होता है? दंतानाम राजा, अर्थात दांतों का राजा। अब दांतों का राजा है तो अब जब आप पढ़ते हैं इसमें दंत प्लस आम, जैसे विग्रह करेंगे दंत प्लस आम और राजन प्लस सु, ये है विद्यार्थी। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो दंत और प्लस आम है इसकी होती है उपसर्जन संज्ञा। और जब उपसर्जन संज्ञा हो जाती है तो उपसर्जन संज्ञा का क्या होता है? पूर्व निपात होता है। अब पूर्व निपात जो होता है तो उस पूर्व निपात का निषेध कर देता है कौन सा सूत्र? राजदंतादिषु परम। कौन सा सूत्र है? राजदंतादिषु परम। अब देखिए जब आप देखते हैं इसको तो अब इसी प्रसंग में आगे क्या बताया है कि धर्मादिषु नियमः, धर्मादिषु अनियमः, अर्थात कि भैया ये जो गण है राजदंत, इसी गण में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब पद भी क्या है? आते हैं। और ये सब पद आते हैं तो यह जो नियम है आपका कौन सा नियम? कि राजदंत में जो पूर्व प्रयोग होने योग्य पद है, अर्थात जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई होगी, वह पद कहाँ प्रयुक्त किया जाएगा? पहले की बाद में किया जाएगा। तो बाद में किया जाएगा तो ये कवि जो व्याकरणाचार्य हैं आचार्य पाणिनि, उन्होंने बताया गणसूत्र के माध्यम से कि भैया जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष वे जो पद हैं कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो पद हैं इन पदों में क्या है? यह नियम नहीं लगेगा। कौन सा नियम? यह वाला। यानी राजदंत आदि जो गण है उसमें अनेक पद हैं जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि भी आते हैं। तो ये जो नियम है आपका कि जो पूर्व प्रयोग होने योग्य जो पद है उसका कहाँ प्रयोग होगा? पर, अर्थात बाद में प्रयोग होगा। तो यह नियम लागू नहीं होता है किस पर? यह जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि है इन पर। तो इनको हम कहीं भी आप चाहें तो धर्मार्थो कर सकते हैं, आप चाहें तो अर्थ धर्मो कर सकते हैं,
जैसे आपको सुविधा हो उसी प्रकार से आप उसका समास कर सकते हैं। द्वंद्व समास यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उनके विषय में कोई भी नियम नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने द्वंद्व समास के एक सूत्र को पढ़ा और इस सूत्र का कार्य कहाँ पर है, कौन सी जो सिद्धि है, तो सिद्धि है हमारी दंतानाम राजा राजदंता। इस सिद्धि को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।